सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में कैसे घुसी, किसने सीमा की मदद की और किसने सीमा को इंडिया तक पहुंचाने का प्लान बनाया? ये सवाल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता के दिमाग में चल रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर का व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें हम आपको सीमा हैदर के हिंदुस्तान में घुसने का पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहे हैं। सीमा हैदर 4 सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान दाखिल हुई थी। सीमा की व्हाट्सएप चैट मिली, जिसमें सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर कई खुलासे हुए हैं। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल के पोखरा से भारत पहुंची। सीमा को भारत लाने वाली सृष्टि यातायात की बस के बारे में इसके ऑफिस से मालूम चला कि बस सही होने के लिए गैराज में खड़ी है, जिसमें सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। गैराज में सफेद बस खड़ी थी, जिसका नंबर NA6KHA9463 है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अचानक सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद यह बस भला गैराज में क्यों खड़ी हो गई? बस के मालिक ने बताया कि पिछले 10 दिनों से यह बस गैराज में खड़ी है और इसके इंटीरियर में कुछ चेंज होना है, वहीं इसकी जगह पर दूसरी बस चल रही है। अब सवाल यह उठता है, यह कैसे माना जाए कि इस बस से सीमा भारत आई थी? तो इससे साबित होता है सीमा हैदर का वो चैट जो उसने सिर्फ बस के स्टाफ के साथ किया था। सीमा ने 11 जुलाई को बस के स्टाफ से चैट की थी, जिसमें बस की लोकेशन भी दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। ये एक्सक्लूसिव चैट के सामने आने के बाद ये भी पक्का हो गया कि भारत पहुंचने के लिए सचिन मीणा लगातार सीमा के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेट करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ने यह भी बताया कि बस की पेमेंट के लिए सीमा ने किसी तीसरे शख्स से दिल्ली से पैसे अकाउंट में डलवाए थे। पोखरा टू दिल्ली बस में अपने परिवार की सीटें रिजर्व करवाने वाला और दिल्ली में बस के बाकी किराए का पेमेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं, सचिन ही था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से भारत आने की पूरी प्लानिंग तैयार की थी और सचिन ही सीमा को भारत लाने का मास्टरमाइंड है। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री संबंधों के तहत सरकारी बस भी चलती है, लेकिन उसमें चेकिंग ज्यादा होती है, उसमें पकड़े जाने की संभावना थी। इसलिए सीमा प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हुई। सचिन ने सीमा के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे, इसलिए सीमा को इंडिया में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। सीमा भी अपने इंटरव्यू में इसे इतना मुश्किल नहीं बताती और इधर यूपी एटीएस ने रविवार देर रात तक सचिन को हिरासत में रखा। एटीएस बीती रात से ही सचिन से पूछताछ कर रही है। इससे पहले सचिन के दोनों भाइयों को भी बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया। पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा दोनों सचिन के भाई हैं। दोनों बुलंदशहर के अहमदगढ़ के जन सेवा केंद्र चलाते हैं। पुष्पेंद्र और पवन पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है। बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से एटीएस की टीम पुष्पेंद्र और पवन को साथ ले गई। बताया जा रहा है कि सचिन से पूछताछ में ही पुष्पेंद्र और पवन का नाम सामने आया था। सचिन मीणा की निशानदेही पर ही एटीएस टीम ने जन सेवा केंद्र पर छापा मारा। पुष्पेंद्र और पवन सचिन की बुआ के बेटे हैं। दोनों अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने जन सेवा केंद्र से कुछ दस्तावेज और लैपटॉप भी जब्त किए हैं। साथ ही दोनों को नोएडा लेकर आई है। संभव है कि सचिन, पवन और पुष्पेंद्र को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।